सर्च करते ही इतने सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, तो इन्वेस्ट किस में करें? तो चलो एकदम सिंपल लैंग्वेज में A to Z सबका मतलब बताती हूँ। सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग में नाम होते हैं जैसे कि SBI, निपॉन इंडिया, HDFC, ये सब AMC के नाम है। फुल फॉर्म एसेट मैनेजमेंट कंपनी। AMC वो कंपनी होती है जो कि म्यूचुअल फंड्स को चलाती है, यानी कि मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा लेके उसे मार्केट में इन्वेस्ट और मैनेज करती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स का पहला वर्ड बताएगा कि आपका पैसा कौन सी कंपनी मैनेज कर रही है। अब सवाल आता है AMC पैसा इन्वेस्ट कहाँ करती है, जो हमें पता लगता है फंड कैटेगरी से। जैसे यहाँ लिखा है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप। लार्ज कैप में आपका पैसा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। मिड कैप के अंदर वो कंपनीज आती है जो अभी इतनी बड़ी नहीं है लेकिन ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में लार्ज कैप कंपनीज बन सकती है। और स्मॉल कैप में आती है और भी छोटी कंपनीज जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ी भी बन सकती है और फेल भी हो सकती है। इसीलिए सबसे ज्यादा ग्रोथ का चांस भी स्मॉल कैप में होता है और सबसे ज्यादा रिस्क भी। अब दो और फंड कैटेगरीज भी है जो कि काफी कॉमन है, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। मल्टी कैप के अंदर आपका पैसा तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब फ्लेक्सी कैप भी सेम ही है, बस इसमें फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को सेलेक्ट करे। जैसे अगर उसे लगता है कि लार्ज कैप कंपनीज में अच्छा प्रॉफिट होगा तो वो आपका ज्यादातर पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है, और अगर स्मॉल या फिर मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो उसमें इन्वेस्ट करता है। जबकि मल्टी कैप के अंदर फंड मैनेजर को प्रोपोर्शनली तीनों कैटेगरीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसे कोई फ्रीडम नहीं मिलती। तो अब तक आप समझ गए कि AMC क्या है और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है। इसके बाद एक और वर्ड आता है डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में आप सीधा AMC के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, बीच में कोई भी एजेंट या फिर मिडल मैन नहीं होता, जिस वजह से एजेंट को कमीशन नहीं देनी पड़ती और आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है। वहीं रेगुलर प्लान में आप किसी एजेंट या फिर बैंक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो और एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन्हें कमीशन देती है। ये कमीशन आपसे ही चार्ज की जाती है जो कि आपके एक्सपेंस रेशियो में पहले से ही जुड़ी हुई होती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में रेगुलर प्लान्स के रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान से थोड़े कम होते हैं। और एक्सपेंस रेशियो जिन्हें नहीं पता मैंने कैप्शन में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद म्यूचुअल फंड्स के नाम में जो लिखा होता है वो होता है ग्रोथ और IDCW। ग्रोथ प्लान का मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स में जो भी प्रॉफिट हुआ वो दोबारा से इन्वेस्ट होता रहता है, जिससे हमें कंपाउंडिंग का काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। जबकि IDCW में प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन टाइम टू टाइम आपको पे किया जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग का बेनिफिट कम हो जाता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए जनरली लोग ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करते हैं। तो सिंपल है ना। अब पूरा म्यूचुअल फंड्स का नाम दोबारा पढ़ के देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी ऐसी वीडियोस मैं रोज बनाती हूँ तो फॉलो कर लेना।